आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में आज मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आरसी गुप्ता ने जानकारी दी। साथ साथ आपको बताती चलूं, स्कूल और कॉलेजों में अमृत महोत्सव के चलते अभी भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज ओजोन दिवस, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ओजोन दिवस है और स्कूलों में कार्यक्रम किए गए। ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में भी आज गुरु तेग बहादुर में बच्चों ने अपने छोटे से नाटक के माध्यम से ओजोन विषय में बताया कि ओजोन लेयर को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से सूर्य की यूवी जो हानिकारक किरणें धरती पर पहुंच सकती हैं उन्हें बचाया जा सकता है अगर ओजोन लेयर सही होगी। मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। साथ साथ बताती चलूं कि कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। आज चलती हुई एक गाड़ी आग का गोला बन गई। जी हाँ, NH-58 पर तेज रफ्तार में दौड़ रही एक कार अचानक से आग का गोला बन गई। परिवार के जनों को सुरक्षित तो निकाला गया, लेकिन आग में कार जो है पूरी जलकर खाक हो गई। साथ साथ आज आम आदमी पार्टी के युवा अध्यक्ष मेरठ पहुंचे और श्रीकांत त्यागी के समर्थन में बैठे हुए त्यागी समाज के जो सदस्य हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, उनके धरने में सम्मिलित हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य त्यागी समाज के साथ हैं। श्रीकांत त्यागी ने गलती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनके परिवार, उनके बच्चों का क्या कसूर है, उनकी और सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ महानगर कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ता अध्यक्ष विनोद सोनकर के नेतृत्व में पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। कसेरूखेड़ा वार्ड 20 मवाना रोड पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के साथ साथ सड़क के दोनों ओर इंटरलॉक टाइल्स लगवाने एवं सड़क किनारे बने खत्ते को हटवाने को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन के अंतर्गत आज बुढ़ाना गेट स्थित अपार चैम्बर में राष्ट्रीय निर्माण के लिए काम करने वाले कामगार मजदूरों श्रमिकों के हित में विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम। आए हुए सभी अतिथियों ने रखे अपने अपने विचार। कहा, सरकार द्वारा दी जा रही बहुत सी योजनाएं जो फाउंडेशन गरीब लोगों तक पहुंचाने का कर रही प्रयास, आने वाले समय में मेरठ कैंट को झुग्गी मुक्त करने में सभी करेंगे सहयोग। शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हिंदी दिवस समारोह का किया गया आयोजन। सर्वप्रथम सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को किया गया शुरू। मातृभाषा हिंदी को लेकर सभी ने रखे अपने अपने विचार, सुनाई कविताएं व सुंदर सुंदर नृत्य की दी गई प्रस्तुतियां। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य ने हिंदी समारोह हिंदी को राष्ट्रीय एकता के रूप में बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दी जानकारी। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी का किया उत्साहवर्धन। वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा लघु नाटिका की गई प्रस्तुति। ओजोन क्या है, ओजोन संरक्षण क्यों है जरूरी, इसके विषय में फैलाई जागरूकता। छात्रों ने कहा, अगर हमें सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को धरती पर पहुंचने से रोकना है तो हमें ओजोन में छेद करने वाले उपकरणों का उपयोग करना होगा कम। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर करमिंदर सिंह ने विद्यार्थियों द्वारा पृथ्वी और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर दिए गए संदेश की सराहना। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र NH-58 हाईवे दायमपुर के पास चलती हुई कार बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी व पुलिस काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कार मालिक व परिवार को कार से निकालकर बाल बाल बचाई जान, कार जलकर हुई खाक। आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना पहुंचे मेरठ। पूर्व शहर विधानसभा प्रत्याशी कैप्टन कपिल शर्मा के निवास पर कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। कहा, हिंदू मुस्लिम की जगह अब अस्पताल, महंगाई, जन सुविधाओं की होनी चाहिए राजनीति व धर्म से ऊपर उठकर देशवासियों को उठाना चाहिए स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी का मुद्दा।
कमिश्नरी पार्क में चल रहे श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के अनिश्चितकालीन धरने में आज पहुंचे आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना। कहा, श्रीकांत त्यागी ने की है गलती, मिलनी चाहिए उन्हें सजा, लेकिन पत्नी व बच्चों का क्या है कसूर, जिनके लिए नहीं हो रही सुनवाई। आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य त्यागी समाज के हैं साथ, सरकार द्वारा जल्द से जल्द की जाए सुनवाई, अन्यथा उठाया जाएगा ठोस कदम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान अमृत महोत्सव का 17 सितंबर को लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का किया जा रहा आयोजन। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.सी. गुप्ता ने दी जानकारी। कहा, रक्तदान महादान, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मानवता के इस पुनीत कार्य से जुड़कर बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए करे रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। आज मैं आपको बताती चलूं, झुग्गी झोपड़ी उत्थान मिशन के अंतर्गत आज अपार चैम्बर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कामगार, मजदूर और सभी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं उनको बुला करके एक बैठक का आयोजन किया गया। आए हुए मुख्य अतिथि द्वारा सभी को जागरूक किया गया, बताया गया कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, हर सुविधा उन तक कैसे पहुंच सकती है उसके बारे में भी सभी को जानकारी दी गई। सभी जो वहां पर पहुंचे हुए लोग थे उन्होंने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित किया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, आए हुए अतिथि द्वारा ये भी बताया गया कि किस तरीके से आने वाले समय में सब पूरा प्रयास करेंगे कि मेरठ शहर को झुग्गी मुक्त बनाया जा सके। जिनके पास आवास नहीं है उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आवास भी दिए जा रहे हैं और बहुत सी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो बेघर रहे। झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन के द्वारा मेरठ के बुढ़ाना गेट अपार चैम्बर में एक विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। विश्वकर्मा दिवस से पूर्व राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने वाले कामगार, मजदूरों, श्रमिकों के हित में इस चिंतन गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अनुपम जी थे, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। उनके कार्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पूरा नेपाल आता है। इसके अतिरिक्त मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित अग्रवाल जी, वरिष्ठ समाज सेवी उद्योगपति महेंद्र सिंह जैन, प्रदेश कार्यकारिणी के मजदूर महासंघ के अध्यक्ष चतर सिंह जी और अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्लम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ की गई। तेज बारिश के चलते भी होने वाले कार्यक्रम में बहुत से लोग पहुंचे और अपनी भूमिका को निभाया। कार्यक्रम के प्रभारी स्लम फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश्वर डे और ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी को संबोधित किया। मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार बार बार मौके आते हैं, वो उनका जिस प्रकार उपयोग करता है उसी अनुरूप उनका जीवन रूप ले लेता है। उन्होंने कहा, ऐसे बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जिसके एकदम निम्न स्तर से व्यक्ति शिखर तक पहुंच गया है। उन्होंने आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने, मजदूर की बिटिया के IAS बनने, साथ साथ उन्होंने रानू मंडल को एक साधारण कूड़ा उठाने वाली महिला बताते हुए कहा कि वो अपने गायन के दम पर प्रसिद्धि प्राप्त की। तो अगर कोई भी चाहे तो अपनी मेहनत के बल पर ऊंचाइयों को छू सकता है। अपने अध्यक्ष संबोधन में पंडित सुनील भराला ने बताया कि किस प्रकार स्लम फाउंडेशन कोरोना काल में भी जमीन पर पूरी तरह से सक्रिय रही, खाना मुहैया कराया, राशन उपलब्ध कराया, बहुत सी सुविधाएं दी गई। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, कार्यक्रम के दौरान झुग्गी वासियों ने आगे बढ़कर अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें संगठन की ओर से सम्मान प्रतीक देकर अतिथियों का सम्मान भी किया। सम्मान के स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट करने वालों में रूबी, DS वर्मा, अश्वनी सरफराज, फिरोज खान आदि अन्य मौजूद रहे। उनसे संपर्क करके उनकी शिक्षा के लिए प्रेरित करना। यदि वो शिक्षा के लिए उनके बच्चे जाएंगे तो गारंटी से आप मजदूरी का काम करते हैं। आपके घर में जितनी भी आज सुविधाएं हैं उन मजदूरों के कारण है। आप कोई भी सुविधा अगर जो आप मजदूर हटा दें तो आपके घर संगठन मंत्री श्रद्धेय माननीय अनुपम जी, प्रदेश अध्यक्ष चतर सिंह जी और जीवन उत्थान से काम शुरू करके स्लम फाउंडेशन ने काम को बढ़ाया। चतर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री राजीव त्यागी जी जिला अध्यक्ष और अनिल गुप्ता जी हमारे विभाग प्रमुख, और आज के कार्यक्रम को विदेश यात्री उपस्थित सभी बंधुओं, मातृशक्ति दिया है। जो लोग है स्लम फाउंडेशन का विभिन्न समय में विभिन्न सरकारों द्वारा बनाई गई अपूर्ण योजनाओं को देखता हूँ, चाहे वो काशीराम योजना हो, चाहे वो
समाजवादी योजना के भवन हो, वहीं मुझे वो झुग्गियां याद आती हैं। मकान खाली पड़े हैं, अर्ध बने पड़े हैं और लोग झुग्गी में रह रहे हैं। जब हम अपने राजनीतिक प्रचार में जाते हैं तो झुग्गी में रहने ये मेरा अनुपम नाम है। भारतीय मजदूर संघ का क्षेत्रीय संगठन मंत्री हूँ और आज माननीय सुनील भराला जी के नेतृत्व में झुग्गी झोपड़ी ये जो फाउंडेशन है यहाँ से उसके कार्यक्रम में आना हुआ। 17 सितंबर को वैसे अपना विश्वकर्मा दिवस ये पूरा समाज, पूरा जो श्रमिक समाज है वो सब मनाता है सभी फैक्ट्रियों में, सभी स्थानों पर। और उससे एक दिन पूर्व और हम उसी निमित्त यहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे और अपना जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन के माध्यम से मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। जो श्रमिक क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाले ऐसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं, देश में लगभग 56 करोड़ लोग हैं और 56 करोड़ लोगों के उन्नयन के लिए ये भारत का विकास तभी होगा जब गरीब और जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं वो आगे आएंगे, उनका उन्नयन होगा, उनका विकास होगा। तो उसी प्रयत्न को हम करने के लिए सारे देश के अंदर चल रहा है अभियान। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम था जिसको सुनील भराला जी पूरे प्रदेश में, देश में और एक न्यास के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो इस काम को और गति देने के लिए हम भारतीय मजदूर संघ के तरफ से भी आज यहाँ पर आए। घोषणा नहीं, इसके आज इस कार्यक्रम में आने के बाद जो बातें सुनी और जो अपना अनुभव था उसके आधार पे संकल्प लिया है, घोषणा नहीं, कि भाई हम लोग कुछ प्रयास करेंगे तो ही इसका उत्थान होगा। तो मेरठ कैंट से करें और मैंने सुनील भराला जी से सूची मांगी है कितनी झुग्गियाँ यहाँ हैं, तो वो झुग्गियाँ समाप्त हों और लोगों के जीवन रहन सहन में जीवन यापन का उत्थान हो। तो जैसे उन्नयन की बात कही है माननीय अनुपम जी ने, तो उनको हम झुग्गी की जगह मकान में स्थापित कर सकें, ये एक संकल्प लिया है। प्रयास करेंगे, प्रभु साथ देगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन के द्वारा ये आयोजित आज भगवान विश्वकर्मा दिवस के पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आज आयोजन हो रहा है। उसमें आज झुग्गियों में रहने वाले श्रमिकों परिवारों को जहाँ रहते हैं उन पर विचार हुआ, उस पर संगोष्ठी हुई। उस पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अनुपम जी ने बहुत विस्तार से विचार रखा। झुग्गी झोपड़ी बस्ती के परिवार हैं, उनको हम कैंट विधानसभा से प्रारंभ करेंगे और उसके साथ साथ पूरे महानगर का संकल्प आज इन्होंने दिलाया है। और उनको जो झुग्गियों में रहते हैं, टपरियों में रहते हैं, बस्तियों में हैं, उन परिवार पर छत लगवाने का काम जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी चल रहा है अभियान, उसका हम सहयोग लेकर के उस सपने को पूरा करने का काम करेंगे। और जो झुग्गियों में, बस्तियों में श्रमिक जो ऐसे वंचित हैं, जो लाभार्थी हैं, यानी कि राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो वो गरीबों के और श्रमिकों के प्रति चिंतित रहते हैं, उनके सपने को भी हम साकार करने का काम करेंगे। मंत्री जी, आपके ऊपर धमकी भरा मैसेज वायरल हुआ है, उसके विषय में क्या कहते हैं? क्या सिक्योरिटी मिली, क्या हुआ? ये सिक्योरिटी का विषय नहीं है। सिक्योरिटी मिली या नहीं मिली, सिक्योरिटी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी लंबी फौज है मेरे पास, अपने कार्यकर्ता हैं। ये मैटर प्रशासन को और शासन के पास है, उस पर जांच है। जांच करके यहाँ का मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उसको त्वरित, मुझे लगता है कि 4-5 दिन से उन्होंने जो है जांच में वो लगे हुए हैं, उसका आज वो जानकारी भी देने वाले थे, तो उनसे जानकारी सारी मिलेगी आपको और जानकारी जो भी होगी उस पर काम करेंगे। अब मैं आपको बताती चलूं, आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना आज मेरठ पहुंचे।
पूर्व प्रत्याशी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कपिल शर्मा के घर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया गया। साथ साथ उन्होंने कहा कि अब राजनीति हिंदू मुस्लिम से हटकर महंगाई, बेरोजगारी और आम जनजीवन को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म होता जा रहा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। इस सरकार के राज में सभी की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। साथ साथ हमें जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे होने चाहिए स्कूल की फीस या आम जनजीवन से जुड़ी परेशानी, तभी हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के कामों से सभी लोग प्रभावित हैं। पिछले 75 साल से एक सरकार के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी हम लोग मौका देते आ रहे हैं, लेकिन सरकारों ने कभी जनता का विकास नहीं किया। उन्होंने विकास किया तो अपने घर के, अपने यार रिश्तेदारों का उन्होंने विकास किया। आज एक आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प बन चुकी है जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। आए दिन ईडी और सीबीआई की रेड ये हमारे ऊपर डालते हैं, हमको धमकी देते हैं कि आप लोग अपने घर पे चुप बैठ जाइए, हमें जनता को उनके हक और अधिकार का कुछ नहीं देना, बस जनता का पागल बनाना। आज अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दिल्ली के बाद हम पंजाब पहुंचे, पंजाब में हम चुनाव लड़े और वहां पर सारी पार्टियों को खत्म करने का काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी के अध्यक्षता में। वहां पे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, जो पिछले 75 साल में पंजाब में नहीं हुआ, मात्र 6 महीनों में उन्होंने करके दिखाया। आप जाके पता करिए। उसके बाद गुजरात आम आदमी पार्टी पहुंची। गुजरात के अंदर आज आप सर्वे देखते होंगे, टीवी चैनल आप लोग देखते होंगे, तो टीवी चैनलों पे एक चीज दिखाई जाती है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो तानाशाही की सरकार चला रहे हैं उनको कोई रोक सकता है, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी उनको टक्का देते हैं, उन्हें रोकने का काम करते हैं। और युवा शक्ति, जो युवा का प्रदेश अध्यक्ष हूं, युवा शक्ति वो ताकत है जो ठान ले वो करके दिखाती है। एक बहुत बड़ा आप लोगों का रोल होता है, क्योंकि आज का जो हमारा नौजवान है वो रोडों पे धक्के खाता है। अगर वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो उस पर लाठीचार्ज करके उसको जेल में बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है आप लोगों के सामने। लेकिन हम लोग ना डरेंगे ना रुकेंगे। ये तानाशाह सरकार को झाड़ू चलाकर यहां से भी सफाई इसमें करेंगे। आज जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने, दूध, दही, आटा, चावल, जिसपे कभी टैक्स लगा ही नहीं जब से देश आजाद हुआ, मोदी जी आते हैं उस पर भी टैक्स लगा देते हैं। 2013 में जब अब मैं आपको बताती चलूं, अमृत महोत्सव चल रहा है, जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी दिवस को लेकर के भी अपनी मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और सबको जागरूक करने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगातार मैंने आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया। आज भी मैं आपको बताती चलूं, शहीद मंगल पांडे महाविद्यालय में भी आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती पूजन किया गया। सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर आए हुए मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम शुरू होने के बाद सुंदर सुंदर कविताओं से सभी का मन मोह लिया गया। सुंदर सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। साथ साथ स्कूल की जो प्रधानाचार्य थी, जो महाविद्यालय की प्रधानाचार्य थी और आए हुए अतिथि थे, उनके द्वारा हिंदी को लेकर के अपने विचार प्रकट किए गए। बताया गया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सब जो है हिंदुस्तानी हैं, तो हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी को हिंदी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। आज की पीढ़ी हिंदी से बहुत दूर है और इंग्लिश की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में भी बच्चों को हिंदी से ज्यादा इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा है, इंग्लिश में बोलना सिखाया जा रहा है, तो वही बच्चे अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें पहल करनी होगी, हमें सभी को जागरूक होना होगा, अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे कि अपनी मातृभाषा को ना भूलें। बापू, हमारा उद्देश्य होगा
हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना। बताती चलूं ओजोन परत। जी हाँ, ओजोन परत आखिर है क्या? ओजोन परत को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? किस कारण से ओजोन परत नष्ट होती जा रही है? मैंने कल भी आपको दिखाया था, मैं आज भी आपको बताती हूँ। ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि छात्रों छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। आज भी वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर में ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 7 के बच्चों ने लघु नाटिका के माध्यम से ओजोन आखिर है क्या और ओजोन लेयर को हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से सूरज की जो यूवी हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं उनसे बचा जा सकता है। मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बताया गया कि जो एसी और फ्रिज से निकलने वाली गैस है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, उसमें छेद हो जाते हैं, जिसके कारण से जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है, जो हानिकारक रोशनी पहुंचती है, वो सभी को नुकसान देती है। इसलिए हमें एसी और फ्रिज का कम से कम यूज करना चाहिए। उनके अंदर से जो गैस निकलती है वो बहुत हानिकारक है। और बहुत सी चीजों की जानकारी छोटे छोटे बच्चों के इस नाटक के माध्यम से सभी तक पहुंचाई गई। स्कूल के प्रधानाचार्य करमिंदर सिंह ने बच्चों के उत्साह की काफी सराहना की और बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया कि इतनी छोटी सी एज में उन बच्चों ने प्रकृति को संजो के रखने के बारे में विचार रखे। ये ओजोन क्या है? ये ओजोन क्या है? ये ओजोन क्या है? कोई गेम है क्या? नहीं कार है भाई, नहीं कोई जोन है भाई। अरे रे रे थम जा भाई, थम जा। ना कोई कार है, ना कोई गेम, ये तो कोई खास है। कम लेट्स मीट हर। Hi guys, I am Zone O3, protecting you all from harmful ultraviolet rays. Oh really? How do you do that? I am a layer within the atmosphere that protects you from the UVs. What will happen when these ultraviolet rays reach us? Then will be scorched. You will burn. Plants won't survive. Animals will die. You all will die. Oh, that's so scary. Do you guys even realize you are damaging the But how? this AC, that refrigerator, that solvents, that smoke emitters? Yes, but they make us comfortable. Exactly, my dear people. What makes you comfortable makes me uncomfortable. These products releases ODS. ODS? What is ODS? ODS means ozone depleting substances. This chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, methylbromide, carbon tetrachloride, and makes holes in you. If you want to save yourself, save ozone. अच्छा, अब समझ आया फिर how these ultraviolet rays to reach us. Now we understand. We promise to change our ways. Sachi, will you really change? Yes, we will regulate the production and consumption of the products that are responsible for the depletion of ozone layer. Yes, we will avoid using cleaning products which are harmful for our environment. Yes, we will minimize the purchase of aerosol sprays. We will minimize the use of cars. We buy AC and refrigerator that do not use CFC-10. We will sell our ACs for regular servicing. If you want to save Earth, save me. Save ozone, save life. Thank you. अब मैं आपको बताती चलूं कि कसेरूखेड़ा मवाना रोड वार्ड 20 के क्षेत्रवासी काफी समय से सड़क निर्माण को लेकर के परेशान थे और बार बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे थे। सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सभी क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों का धन्यवाद भी किया। लेकिन आज सेवा दल के अध्यक्ष विनोद सोनकर के नेतृत्व में आज बहुत सारे क्षेत्रवासी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एक अपील और की। उनका कहना है कि सड़क जो बनाई जा रही है
उसके लिए पहले धन्यवाद किया। बाद में उन्होंने कहा कि जो सड़क बनाई जा रही है वो काफी ऊंचाई पर है, उसके आसपास सड़क नहीं है, खत्ता बना हुआ है, जिसके कारण से 2 वाहन आसपास में नहीं जा सकते। अगर कोई वाहन सामने से आ रहा है, दूसरा वाहन नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि सड़क काफी ऊंची हो चुकी है। उसके लिए उसके आसपास इंटरलॉक जो है सड़क बनाई जाए, जिससे परेशानियों का सामना ना हो। सड़क बनाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आसपास जो खत्ता बना हुआ है उसको खत्म कराया जाए और आसपास जो कच्चा स्थान है वहां पर भी इंटरलॉक की सड़क बनाई जाए, जिसको लेकर के आज जिलाधिकारी को सभी क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी महोदय जनपद मेरठ तहसील अंतर्गत वार्ड नंबर 20 नवाना रोड से मीनाक्षीपुरम नाले वाली रोड रोड तक चल रहे निर्माण कार्य के दौरान अभी कार्य चल रहा था। दोनों और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाने और सड़क किनारे बना खतरा हटवाने के संबंध में पहले भी आप लोगों से मिल महोदय, हमारे द्वारा दिए गए पूर्व ज्ञापनों का संज्ञान लेते हुए आप महोदय द्वारा उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है, जिसके लिए आपको सभी क्षेत्रवासियों को हृदय से धन्यवाद। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि जो सड़क आपके आदेशानुसार बनाई जा रही है वह केवल ग्राउंड लेवल से ऊपर लगभग 9 इंच ऊंची होकर बन रही है। जानकारी लेने पर पता चला कि सड़क के दोनों ओर टाइल्स आदि लगाने का कोई ऑर्डर अभी तक पास नहीं हुआ। महोदय, यदि किसी कारणवश किसी वाहन को सड़क से नीचे उतारना पड़े तो वापस सड़क पर आने में दुर्घटना होना असंभावी है। स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी अभी हो रही है, क्योंकि यदि 2 गाड़ी आमने सामने आ जाए तो सड़क से नीचे उतरना संभव नहीं होता, क्योंकि गाड़ी पलटने का भय होता है और कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। भविष्य में यदि भारी वाहन या सड़क किनारे चलेंगे तो शीघ्र सड़क भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। महोदय, आपके संज्ञान में यह भी लाना अति आवश्यक है कि सड़क किनारे बने हुए खत्ते को हटाने के आदेश अभी तक सर पारित नहीं हुए, जबकि हम पिछली बार आए थे तो महोदय साहब ने कह दिया था कि ये खत्ता भी जब सड़क का निर्माण होगा तो हट जाएगा, जिससे क्षेत्र में बहुत ही भीषण दुर्गंध फैली रहती है और कोई भी मतलब महामारी फैलने का खतरा। अतः आप महोदय से प्रार्थना है कि क्षेत्रवासी की सुविधा एवं किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने हेतु कृपया जनहित में सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने एवं सड़क के किनारे बने खत्ते को हटाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद। नोएडा में श्रीकांत त्यागी द्वारा महिला के साथ अवैध व्यवहार को लेकर के जो उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगातार त्यागी समाज धरने पर बैठा हुआ है। जी हां, कमिश्नरी पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ त्यागी समाज है और आज वहां पर आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना पहुंचे। उन्होंने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी का हर सदस्य त्यागी समाज के साथ है, क्योंकि आज ये घटना त्यागी समाज के सदस्य के साथ हुई है, कल किसी और समाज के सदस्य के साथ भी हो सकती है, इसलिए समर्थन देना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि गलती श्रीकांत त्यागी ने की है, सरकार उनको सजा दे। अच्छी बात है, उनको उनके गलती का एहसास हो, लेकिन उनकी बीवी और बच्चों का इसमें क्या कसूर है? उनको क्यों सजा दी जा रही है? उनके साथ क्यों अत्याचार किया जा रहा है? उनके साथ अत्याचार ना किया जाए, जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के जो युवा अध्यक्ष वहां पहुंचे, उन्होंने यही कहा कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो आने वाले समय में सभी जो है सदस्य हैं बहुत ठोस कदम उठा सकते हैं। अध्यक्षता कर रहे मेरे परम आदरणीय बाबा जी और यहाँ पर सभी मौजूद समाज के सभी साथियों को मेरा नंदन अभिनंदन। ये जो प्रकरण हुआ ये राजनीति की एक सभी लोगों को पता भी है, जिसको राजनीति का रूप देने का इन लोगों ने प्रयास किया जो वहाँ के मौजूदा सांसद और विधायक थे। क्योंकि मैं खुद नोएडा से आता हूँ और अन्नू त्यागी मेरी बहन है, मेरा गांव भूड़ा है, वो गेजा गांव है, बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं बहुत हमको सब सच्चाई भी पता है, क्या सत्य है क्या झूठ है उसमें। देखिए, श्रीकांत त्यागी जी की वीडियो वायरल हुई तो वो गलत था, उसके खिलाफ समाज ने कहा कि भाई ये गलत है, महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ हम नहीं थे। लेकिन हमारी बेटी को जो 3 दिन खाने में बैठा के रखा, सारे राज्यों में घुमाया, गाली गलौज की, वो बहुत ही शर्मनाक था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। जो वहाँ के मौजूदा सांसद थे उनके द्वारा वो प्रकरण को तोड़ दिया गया। लेकिन सारे समाज एक साथ आए और अपनी बहन की आवाज़ बने, उससे कहीं ना कहीं हमारा समाज मजबूत हुआ, जिससे आज प्रशासन हिला हुआ है। नोएडा के अंदर अधिकारियों से हमने भी बात की, मैं खुद गया, कमिश्नर से भी बात की,
कमिश्नर साहब ये गलत है। जो वहाँ पे सांसद था वो बहुत बदतमीजी से कमिश्नर को भी उसने गाली, तो वो सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म पे लोग राजनीति करना चाहते हैं। वहाँ इनका एक उद्देश्य था कि नोएडा को गांव वर्सेस हम जो शहरीकरण है वो बना दें, इसको टोल दे दें कि गांव के लोग शहरीकरण के लोगों के साथ करते हैं। लेकिन हम सब मिलके लड़े, वो उसमें विफल हो गए, जिससे उन्होंने माफ़ी भी मांगी, ऑडियो भी वायरल हुई है। लेकिन ये आप लोगों की ताकत थी कि वो मजबूर हो गए माफ़ी मांगने। और मैं ये वादा करता हूँ कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सच्चाई के साथ आप लोगों के साथ है। अब भी आप लोग हमें याद करेंगे और हमारी जहाँ भी जरूरत होगी पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। आगे की भी आंदोलन होगा उसमें भी हमारा पूरा समर्थन हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ होगा। तो मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताती चलूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह पखवाड़ों का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। आपको बताती चलूं, रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और आज मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने पूरी जानकारी दी कि 17 सितंबर को मेडिकल कॉलेज में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं। आपके रक्त की एक बूंद किसी का जीवन बचा सकती है, तो रक्तदान बढ़ चढ़कर करें। हर एक व्यक्ति हर 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है, कोई नुकसान नहीं है। रक्तदान करने से कोई भी हानि नहीं होती, रक्त फिर से तैयार हो जाता है। केवल 1 यूनिट रक्तदान किया जाता है जो किसी का भी जीवन बचा सकता है। और आज जानकारी यही दी गई कि 17 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस की खुशी में रक्तदान करें, किसी का जीवन बचाने का प्रयास करें। रक्तदान अमृत महोत्सव के अंतर्गत 17 सितंबर 2022 को देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आप 2 तरीकों से रक्तदान के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप पर अथवा www.eraktkosh.in पर। आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर रक्तदान अमृत महोत्सव में रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। आपको स्क्रीन पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी दिखेगी। अपनी सुविधा अनुसार राज्य तथा जिले का चयन करें। उसके बाद रजिस्टर्ड ब्लड डोनेशन कैंप का चयन करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन के बाद यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐप पर कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके संबंध में जनता से अपील करना चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर इस रक्तदान अमृत महोत्सव में हिस्सा लें। और मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा था, जहाँ पे हमारे टीकाकरण हो रहा था, वहाँ पे नई लाइब्रेरी में इसका आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है और वहाँ पर आकर के रक्तदान करें। जैसा कि सभी को पता है रक्तदान महादान, तो हमें सबसे अपील है हमारी कि आप आकर के रक्तदान करें, जिससे कि कभी भी किसी मरीज की इस वजह से मौत ना हो जाए कि उसको ब्लड की कमी थी या ब्लड की कमी। अब मैं आपको बताती चलूं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। कुछ भी लापरवाही ऐसी हो जाती है कि जिस कारण से ऐसे हादसे सामने आते हैं, तो अपने वाहन को चलाते समय हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। लंबे रूट पर यदि हम गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़े थोड़े समय पर रुककर देखना चाहिए, गाड़ी में पानी डालना चाहिए। बहुत सारी ऐसी नियम बताए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग लापरवाही करते हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, NH58 पर एक चलती हुई कार आग का गोला बन गई। बहुत तेजी से कार में आग की लपटें निकलने लगी, आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस पहुंची। परिवार के सदस्यों को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन गाड़ी जलकर राख हो गई। आपको बताती चलूं, थोड़ी सी लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।